ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी अभी बताया था क्या कि इनके पास 15 ग्रुप वाले एलिमेंट्स के पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के क्या तरीके हो सकते हैं सर, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या शेयर कर ले, गेन भी हो सकता है शेयर भी हो सकता है, ठीक है 8 हो जाएंगे। एक ही तरीका होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये जो 5 है इन्हीं को लूज कर दे या शेयर भी हो सकता है, लूज कर दे या शेयर कर ले, ठीक है। तभी तो अगर 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 3 वाला जो केस बताया मैंने, 3 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो सकती है, +3 भी हो सकती है। -3 कब, +3 कब, अरे भाई डिपेंड करता है। जैसे ये देखो NH3 3 बॉन्ड्स बनाइए, यस सर नाइट्रोजन ने। NCl3 नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाइए, यस सर, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3। यहां पर क्या होगा, दैट इज दोबारा लिखना पड़ेगा बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेक, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, 15 ग्रुप एलिमेंट्स की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, ठीक, 15 ग्रुप एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं ये -3 कब हो सकती है, या ये +3 भी हो सकती है, नहीं हो सकती, कैसे बात करेंगे। जैसे देखिए NH3 एंड NF3 का एग्जांपल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा, x, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 का +3, तो x कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। NF3 के बारे में बात करते हैं। x फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, 3 का -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो मिनिमम बात करें तो -3 हो सकती है, मैक्सिमम +5। +5 का एग्जांपल भी जाना चाहते हो, PCl5, ठीक है, उसमें फास्फोरस का +5 होगा। ये तो रेंज पता चल गई कि मिनिमम -3 हो सकती है, मैक्सिमम +5 हो सकती है 15th ग्रुप एलिमेंट्स की, ठीक है। अब उनमें बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे -3 बोला ना, क्या -3 हो सकती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह से एक्वायर की जा सकती है, -3 ही बोल रहा हूं, दो तरह से एक्वायर करी जा सकती है। कैसे, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, जिनको आयनिक कंपाउंड बोलते हो, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सर एग्जांपल दोगे इसका, हाँ बिल्कुल। जैसे इसका एग्जांपल रखो, कैल्शियम नाइट्राइड, नाम क्या है, ये जो N3 नेगेटिव होता है ना, N के ऊपर 3 नेगेटिव, इसे बोलते हैं नाइट्राइड, ठीक। अगर P के ऊपर 3 नेगेटिव होता उसका नाम हो जाता फॉस्फाइड, आर्सेनिक के ऊपर 3 नेगेटिव होता आर्सेनाइड, ठीक। यहां पर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, एक N ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, 2 हैं तो 6 किए होंगे, 6 किए होंगे, दैट इज ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है -3 आप शो कर सकते हैं बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो यहां पर नाइट्रोजन ने क्या किए हुए हैं, -3 आ रही है यहां पे भी, बट नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सर -3 शो करना बाय गेनिंग कौन कर सकता है, ओनली नाइट्रोजन। हालांकि कैल्शियम फॉस्फाइड वगैरह भी बनता है, बट उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन -3 शो कर सकता है, ऑल, सारे शो कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, आर्सेनिक भी, एंटीमनी भी, बिस्मथ भी, कोई भी -3 शो कर सकता है बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेगेटिव के बारे में बात हुई। अब बात करेंगे क्या -3 के अलावा, चलो और भी कुछ छोटी छोटी चीज बता देते हैं, क्या -3 के अलावा कोई और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, हाँ कर सकते हैं। जैसे ये देखो N2H4 में 2x + 4 0, क्या x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यस सर, ठीक है। तो यहां पर x जो है वो -2 शो कर रहा है। इस तरह से और भी हो सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये भी कई तरह की हो सकती है, +3 +5 और भी हो सकते हैं, बट हमें तो मेनली बात करनी है +3 एंड +5 के बारे में। थोड़ा इसको ना डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इसी बहाने ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन। सर ग्राउंड स्टेट में लिख दिया बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। क्या आपको पता है नाइट्रोजन के पास यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यस। इसका मतलब नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक। सर नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, बेटा इसको अनपेयर करा दो। अरे सर अनपेयर कहां कराओगे, अनपेयर कहां कराओगे, 2d नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड कितनी बना सकता है, 3, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उतनी ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक। क्या ये लोन पेयर कभी काम आ सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, यस। ये बनाने के काम आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, 4। नाइट्रोजन कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स, यानी कि इसकी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होगी, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी। उन 4 बॉन्ड्स में से 3 जो होंगी वो कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगी एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। सर एग्जांपल दीजिए ना इसका, जी बिल्कुल, नेक्स्ट पेज पे देखिए NH4 पॉजिटिव, ठीक है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, सबको पता है 5 है। बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं मान रहा हूं कि यहां पर हाइड्रोजन 4 जो हैं उनमें से 3 के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो 4th हाइड्रोजन है
उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर आपको कैसे पता चला? ठीक है, लिखा हुआ है ना NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। किसने लूज किया होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है कितने? 4। क्या सबने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? अरे नहीं सर, किसी एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, बाकी तीनों के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन होगा ही। ठीक है, सो बाकी तीनों के पास है, एक के पास नहीं है। ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है हमने। ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, और यहां पर इन दोनों के बीच में क्या बनेगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें नाइट्रोजन कैसे काम करेगा? डोनर की तरह। हाइड्रोजन कैसे काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह। ठीक, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। अच्छा, बाकियों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, लाइक फास्फोरस वगैरह के बारे में बात करिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये हमने फास्फोरस बनाया बेटा किसमें? ग्राउंड स्टेट में। 3s2 ये लिख दिया मेरे बच्चे, 3p3 ये लिख दिया, और 3d खाली पड़ा। ठीक है सर, क्या आपको पता है राइट नाउ सिर्फ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कोवलेंट बॉन्ड कितनी बना सकता है? 3। बट अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन यहां से अनपेयर कर दिया, आपको पी ब्लॉक क्लास 11th वाले की भूली बिसरी यादें आ रही होंगी। 1s2, 2s2, 2p6, इसको इकट्ठा करके नियॉन भी लिख सकते थे। 3s1, 3p3, 3d1। क्या आपको 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? यस। कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा यहां पर? ये +5। कौन सी? +5। यहां पर अगर बॉन्ड्स बनाता तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता? +3। याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट, टॉप टू बॉटम जाएंगे, इसको अनपेयर कराना मुश्किल होता जाएगा। फास्फोरस के केस में तो बड़े आसानी से अनपेयर हो जाएगा, +5 शो करेगा। फास्फोरस के नीचे होता है आर्सेनिक, उसमें थोड़ी मुश्किल होगी अनपेयर कराने में। ठीक है, बट फिर भी हो जाता है। तो आर्सेनिक की भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? +5। उसके नीचे एंटीमनी होता है, उसमें और ज्यादा मुश्किल होगी अनपेयर कराने में, बट फिर भी हो जाएगा। तो एंटीमनी की भी क्या होगी? +5। बच गया बिस्मथ। बिस्मथ के केस में ये जो अनपेयर कराना होगा 6s2 से 6d में लेके जाना होगा, ये बहुत मुश्किल होगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो नहीं होगा, अगर ये अनपेयर नहीं होगा तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बिस्मथ में? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेगा? बिस्मथ +3। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जा रही है? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable due to inert pair effect। बिस्मथ की बेटा +3 मोर स्टेबल होगी, बिस्मथ की +3 मोर स्टेबल होगी। ठीक है, अच्छा बच्चे एक और बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या? बिस्मथ का तो पता चली गया कि BiCl3 मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू BiCl5। रीजन क्या है? बिस्मथ की +3 ज्यादा स्टेबल होती है और +5 इसकी क्या होती है? अनस्टेबल। बिस्मथ का एक आदि कंपाउंड होता है जो +5 में स्टेबल होता है, BiF5। BiF5। ठीक, अच्छा एक बच्चे एक और जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। ठीक, यानी कि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। बच्चे पता अपने दिमाग में इसको क्या फिट कर लेते हैं, क्या कि नाइट्रोजन जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। वो अपने दिमाग में क्या फिट कर लेते हैं इसको कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 5 हो सकता है, बट बॉन्ड्स वो मैक्सिमम कितनी बना सकता है? 4। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। हाँ प्लीज, जैसे N2O5 देखिए, 2 नाइट्रोजन है, 2x, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो 5 का कितना होगा? -10। तो x कितना आ गया? +5। तो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो कर सकता है, हाँ, बॉन्ड्स मैक्सिमम कितनी बना सकता है? 4। N2O5 की स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। N2O5 पता किससे बना हुआ है? 2 NO2 को जोड़ दो आपस में ऑक्सीजन से, 2 NO2 को जोड़ दो आपस में ऑक्सीजन से। ठीक, स्ट्रक्चर बनाएंगे। सर NO2 की स्ट्रक्चर मैंने केमिकल बॉन्डिंग बढ़ाते हुए बोला था, 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करनी है, एक तो NO2 की और एक ओजोन की। क्या एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया था। सिमिलरली दूसरा NO2 भी, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बच गया तो, और बीच में क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन। पता है ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड्स बनानी है, एक ये बन गया N2O5। देख लो, चेक कर लो, यहां पर नाइट्रोजन की बॉन्ड्स कितनी है? सर बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने 4 ही बना रखे हैं, चाहे ये वाला नाइट्रोजन चेक कर लो और चाहे ये वाला नाइट्रोजन चेक कर लो, तो बॉन्ड्स 4 हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी हो सकता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो क्या ये बताओ, क्या NCl5 एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर ऐसा क्यों? अभी अभी तो आपने बोला कि नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, यहां पर +5 ही आ रहा है। नहीं बेटा, यहां पर नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड्स बन रही हैं, 5 बॉन्ड्स बन रही हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। और क्यों नहीं बना सकता 5 बॉन्ड्स? बताइए, क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या है वैलेंसी? ये पढ़ लिया बेटा, अभी सारी कोवैलेंसी वगैरह पढ़ ली हम लोगों ने। ठीक है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी
4, फॉस्फोरस वगैरह की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी है 5, मैक्सिमम कोवैलेंसी